पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेकर आया है एक नादिर मौका, जहां आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के राज, वो भी आसान और मुख्तसर कोर्सेज के जरिए। ये कोर्सेज आपको सिखाते हैं बुनियादी ट्रेडिंग स्किल्स, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और हकीकी दुनिया में कमाई के मौके। ये सिर्फ सीखने की बात नहीं, बल्कि कामयाब तलबा के लिए खुसूसी जॉब ऑफर भी आपका इंतजार कर रही है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी रजिस्टर करें TSMU पर। छोटे कदम बड़े ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद यही होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है 6 सितंबर से, और जो है उससे पहले पहले आप लोग जल्दी से जाके अपनी जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट कर लें। दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगी और अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। और जीतने वाले को मिलेंगे, जी हाँ, बल्कि जीतने वालों को मिलेंगे, जी हाँ, 2.5 लाख रुपए के कैश इनाम। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, और जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक जो मेजर रिजल्ट्स कुछ आए हैं, कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स के रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, तो हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी इन रिजल्ट्स की, और इसके अलावा जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं उनके हवाले से भी पूछेंगे कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कि क्या लग रहा है कि उनमें के क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो चलें जी, इनके ऊपर हम बात करते हैं, और इनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नशत मलिक साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो चलें जी, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? ठीक ठीक, आप बताएं। जी, थैंक यू सर। सर, जैसे कि रिजल्ट सीजन चल रहा है और मैंने अभी ये कहा कि हम बात करेंगे जो अब तक हमारे रिजल्ट्स जिन कंपनीज के निकल गए हैं, मेजरली हमने देखे हैं कि इस वीक जो है बैंक्स के एक मेजरली रिजल्ट्स आए हैं, और कुछ फार्मा के भी रिजल्ट्स आए हैं, उसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स हैं। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट की जा रही थी और किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। तो थोड़ा सा इसके हवाले से मैं जाऊंगी। सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ बैंक्स हैं जिनके जो है रिजल्ट्स आए हैं, तो थोड़ा सा उसके हवाले से मैं जी। चाहूंगी कि थोड़ा सा आप। हाँ हाँ, बैंक्स में अगर हम देखें तो आज आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट आया है। तो जी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। 10 रुपये 9.8 की 9.7 की EPS आई है, अर्निंग आई है। और इसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट ईयर लॉस था इसी क्वार्टर में, तो वो लॉस था, उन्होंने कुछ अपनी पेंशन से रिलेटेड प्रोविजनिंग्स ली थी। तो ये है कि अभी एक अच्छा रिजल्ट आया है। हम्म। और इन इस अच्छे रिजल्ट की वजह से, और ये जो 2 क्वार्टर से नेशनल बैंक का अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से अब एक्सपेक्टेशन यही डेवलप हो गई है कि नेशनल बैंक एक अच्छा डिविडेंड देगा फाइनल ईयर में जाके। हम्म। जब इसका चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो तब एक अच्छा डिविडेंड देगा, 10 से 15 रुपए तक का। तो ये अच्छे रिजल्ट की वजह से ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है। उसके तो अलावा अगर हम देखें तो आ, एक एक जो है ना, आ, बड़ा रिजल्ट जो कल या परसों में वो एंग्रो होल्डिंग्स का आया था। हम्म। तो एंग्रो होल्डिंग्स के रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यही थी कि उनकी अर्निंग्स में काफ़ी ग्रोथ थी। अच्छा, उनकी अर्निंग में जो काफ़ी ग्रोथ थी वो जो है, कुछ तो जाहिर सी बात है सस्टेनेबल रहेगी, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अपने जो पावर प्लांट जो सेल के लिए रखे हुए थे, उन पावर प्लांट्स को दोबारा जब ऐड बैक किया है तो उसको उनको वन टाइम गेन मिला है। लेकिन ये है कि ये पावर प्लांट्स के ऐड बैक करने की वजह से, और उन्होंने जो टावर वगैरह का बिजनेस भी
जो टावर वगैरह का बिजनेस भी जो है ना बढ़ाया है, 10,000 टावर ऐड किए हैं। और उसके अलावा जो है उसके अलावा जो उनका फर्टिलाइजर का बिजनेस भी है, जब इम्प्रूव होगा तो फिर ये है कि एंग्रो के रिजल्ट्स भी आगे जाके बेहतर आएंगे। एंग्रो का ये है कि एंग्रो जो है इस साल में एटलीस्ट जो है उसका डिविडेंड देना काफ़ी मुश्किल है, कि वो हम्म, अभी अगले 2 क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर तो फर्दर भी डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन सही। उसके बाद डिविडेंड देना शुरू होगा। अगर हम उसको हटा दें, वो जो है वन ऑफ इम्पैक्ट आया था, तो तब एंग्रो की जो है अर्निंग्स है, तब भी एंग्रो की अर्निंग में थोड़ी बहुत ग्रोथ है। और 7.5 रुपीज़ की अर्निंग हो जाती है वो, अ, जो है हटा के जो एक वन ऑफ आया है। और जो लास्ट ईयर अर्निंग थी वो 6.3 थी, तो उस लिहाज से भी थोड़ी ग्रोथ है। तो ये है। सही। और सर फातिमा फर्टिलाइजर का भी रिजल्ट आया है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर में मैं चाहूंगी कि आप अपना व्यू शेयर करें। जी जी, हम्म। अगर हम फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो फातिमा फर्टिलाइज़र का रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे आया है। हम्म। और ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र का रिजल्ट थोड़ा बहुत नीचे आने की वजह यही है कि उसने उसने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह जो है ना बुक की है। अ, अपना जो वो भी है, अपना जो प्रोडक्ट्स भी हैं वो थोड़े से डिस्काउंट पे सेल किए हैं, तो उसकी वजह से कम आया। लेकिन ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी जो डिविडेंड जो है वो काफ़ी बेहतर दिया है। पिछले हम्म। साल के मुकाबले में 3.5 रुपये तक का डिविडेंड दिया था फातिमा फर्टिलाइज़र ने इस क्वार्टर में। और लास्ट ईयर उसने कोई 2.5 रुपये तक का डिविडेंड दिया था। हाँ, सही। और सर जी कुछ हम बैंक्स की बात कर लेते हैं, जैसे बैंक अल हबीब है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, फैसल बैंक है। इनके भी रिजल्ट आए हैं, इन्होंने भी जो है डिविडेंड अनाउंस किया है। तो इन बैंक्स को किस तरीके से देखते हैं? ऑल्दो जो सुनहरी बैंक है उसने डिविडेंड नहीं दिया है, तो इन बैंक्स जिन्होंने डिविडेंड दिया है, इनकी क्या व्यू आप शेयर करेंगे? जी जी, बिल्कुल अच्छे हैं ये फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हम्म। ये अच्छे बैंक्स हैं। और ये गोइंग फॉरवर्ड भी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड देंगे इन्वेस्टर्स को। हम्म। हम्म। जो जो फैसल बैंक है उसने 1.5 रुपये तक का डिविडेंड दिया है, और अब गोइंग फॉरवर्ड भी वो इसी तरीके से 1.5 रुपये तक का डिविडेंड देता रहेगा अगले 2-3 क्वार्टर्स भी। हम्म। सही। और सर अब बात कर लेते हैं थोड़े से फार्मा स्टॉक्स के ऊपर, जिनके रिजल्ट्स आए हैं, गैलेक्सो के रिजल्ट आए हैं, एबट के हैं, तो इनमें इनको किस तरीके से देखना है, थोड़ा सा इनके हवाले से बताइए, जो फार्मा सेक्टर्स के जो अभी रिजल्ट आए हैं। स्पेशली अगर हम ग्लैक्सो की बात करें तो ग्लैक्सो का रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया था, इस वजह से वो थोड़ा स्टॉक भी गिर गया है। तो जो है होपफुली एक 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 जो स्टॉक गिरा है उसके ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। बाकी ये कि अगर हम देखें तो कुछ और भी रिजल्ट्स थे इम्पोर्टेंट जो कल भी आए हैं, और कल भी आए थे और आज भी आए थे। कल कल जो है पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट आया था, और पाक इलेक्ट्रॉन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर हम फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स की बात करें तो 2.66 की इसकी ईपीएस आई है। हम्म। और लास्ट ईयर इसकी ईपीएस 1.63 थी। और सिर्फ अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, जो सेकंड क्वार्टर जिसका रिजल्ट आया है, सेकंड क्वार्टर 2025 का, हम्म। उसकी सिर्फ और सिर्फ अर्निंग 1.95 थी। तो पाक इलेक्ट्रॉन में ये है कि इसमें इसकी जो है वो अप्लायंसेस की सेल भी बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी ग्रोथ है, सही। तो जिसकी वजह से इसका रिजल्ट अच्छा है। और उसके अलावा ये कि पाक इलेक्ट्रॉन जो है हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी, और हमने अपने शोज़ वगैरह में टॉप पिक भी दी थी। स्पेशली प्रीमियम ग्रुप में इसकी कॉल गई थी, तो वो उसने हम्म। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बेनिफिट इससे उठाया है कि उन्होंने तकरीबन 40 रुपये या उससे नीचे से लिया था, और 46-47 तक ये गया है स्टॉक। उसके अलावा अगर हम देखें तो डीजीकेसी का भी रिजल्ट हाँ। आया। कल आया था डीजीकेसी का रिजल्ट। तो डीजीकेसी का भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया है। अ, तकरीबन 19.8 रुपीज़ की इसकी अर्निंग आई है FY 25 में। और लास्ट ईयर इसकी अर्निंग सिर्फ 1.2 थी, तो काफ़ी अर्निंग में ग्रोथ है। आखिरी क्वार्टर भी इसकी 7.2 की अर्निंग आई है, काफ़ी अच्छी और बेहतर अर्निंग आई है। और ये है कि डीजीकेसी ने भी डिविडेंड भी दिया है 2 रुपये का। तो हम्म। ये एक अच्छा रिजल्ट था। अगेन डीजीकेसी भी जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड भी जो है ना एक अच्छी अर्निंग दिखाएगा और डिविडेंड वगैरह भी देगा।
इसी तरह 2-3 रुपए। और अगेन DGKC भी जो है ना एक ऐसी थी कॉल जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में प्रीमियम दी ग्रुप के है। अंदर दी थी और उसके अंदर काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर हेस कॉल और हाईनून के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपना व्यू शेयर करें, फिर हम अपकमिंग रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपका व्यू लेंगे। हाईनून के रिजल्ट में तो कुछ कोई ग्रोथ नहीं है किसी भी तरह से। हम्म। रेवेन्यू भी सेम है, अर्निंग भी सेम है। तो हाईनून के उसमें कोई सच जो है ना ग्रोथ नहीं है। इस क्वार्टर में हाईनून ने डिविडेंड भी नहीं दिया है। हाँ। तो सही। और सर थोड़ा इसके हवाले से बताएं, अब जो अपकमिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफी सारे कुछ हैं इस तरह के मेजर रिजल्ट्स हैं, वो भी आने वाले हैं। वेव्स ऐप का भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनमें आप किन कंपनीज को देख रहे हैं कि जिनके रिजल्ट्स आपको लग रहे हैं कि हाँ थोड़े से प्रॉमिसिंग होंगे? जी अच्छा, सर। अपकमिंग रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो एक BOP का रिजल्ट है। BOP का ही तकरीबन 60-70 पैसे की तक की अर्निंग एक्सपेक्टेड है, जो कि अच्छी अर्निंग होगी। हम्म। और BOP में फिलहाल डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है इस क्वार्टर में। तो ये क्या कि इसकी अच्छी अर्निंग आती है तो ये, लेकिन ये है कि BOP थोड़ा सा परफॉर्म कर भी गया है ऑलरेडी। हम्म। तो ये है कि थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मे बी गेन मिल जाए, लेकिन आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेव्स ऐप वगैरह का भी रिजल्ट है। तो वेव्स ऐप का भी अगेन जो जिस तरह पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट अच्छा आया है इस क्वार्टर, तो इसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। सही। तो सर ऑलरेडी वेव्स डिविडेंड ऐप जो है वगैरह की परफॉर्म भी। एक्सपेक्टेशन है इनकी वेव्स ऐप की? नहीं नहीं, वेव्स ऐप की नहीं है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। सही सही। और उसके अलावा अगर हम पावर सीमेंट की बात करें तो पावर सीमेंट का भी इस क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आएगा। तकरीबन 40-50 पैसे तक की का जो है ना क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। और ये है कि नेक्स्ट भी जो है नेक्स्ट क्वार्टर भी इसका अच्छा होगा। 60-70 पैसे तक की इसकी अर्निंग फर्दर आएगी नेक्स्ट क्वार्टर में भी। और हम्म। अगेन पावर सीमेंट भी वो स्टॉक है जो कि हमने अपने प्रोग्राम में भी आइडेंटिफाई किया था, जो हमने बिल्कुल। 15 स्टॉक्स वाला प्रोग्राम किया था। उसके अलावा ये हाँ कि सुना। काफ़ी ग्रुप्स में, काफ़ी जो है ना काफ़ी शोज़ में हमने टॉप पिक दी है जब पावर सीमेंट जो है वो 11-12 रुपए का होता था। हम्म। तो वहाँ से फिर पावर सीमेंट अब तकरीबन 17 रुपए हो गया है। और ये है कि हमने अपनी प्रीमियम ग्रुप में भी इसको पिक दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, और यहाँ पर होपफुली जो है आप लोगों को ये जो है इसके हवाले से जो है देखते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग रिजल्ट्स जो है वो क्या रहते हैं, जो हमने प्रिडिक्ट किया है उससे उसके हवाले से भी अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। और जो है हमें ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँ कि लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को कितना पसंद कर रहे हैं, ताकि इसी तरह के जो है प्रोग्राम्स हम जो है आपके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। और इसी के साथ ही साथ थैंक यू सो मच सर नशरत आपका। और जो है आप हमारे जितने भी नाज़रीन हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन मैं लूंगी आज के सेशन से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।